सच पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से नकार दे कोई, या फिर सोचे कि वो अपने आप चला जाएगा और कुछ और बात सामने आ जाएगी, लोग विश्वास कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। पल्ला झाड़ने की, ऑक्सीजन की किल्लत से मौत की सियासी होड़ देश में मची हुई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, 4 राज्यों के मंत्री भी हैं। सच आपके सामने रखने की बस हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये बहस देखकर हम बस इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन संजीव झा जी, मैं अब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार की एक अलग जंग छिड़ गई है। आप ही बता दीजिए, क्या आप बत्रा हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से आरोप है कि मौतें हुई हैं, आपने वो सच रखा था? अपनी रिपोर्ट भेजी थी क्या केंद्र सरकार को, और उन्होंने उसके बावजूद झूठ बोला? देखिए, मुझे लगता है कि संसद में एक बहुत बेहद शर्मनाक बयान बीजेपी के मंत्री ने रखा, और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र के मंदिर की जो गरिमा है उस पर ठेस पहुंचती है। आज मैं उन तमाम चीखते चिल्लाते लोग जिनके परिजनों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, उनकी क्या पीड़ा होगी, मैं उसका आज एहसास कर सकता हूँ। मुझे याद है कि हाई कोर्ट का वो बयान जिसमें कहा था कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर अपनी पॉलिसी बना रही है, और उसका परिणाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। आज उसी तरह से मुझे लगता है कि मंत्री जी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर अपनी बात करें, ताकि उनको सच्चाई का पता ना हो। दिल्ली में जिस तरह के मौत हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने एडमिट किया, चाहे वो बत्रा हो, चाहे वो जयपुर गोल्डन हो, चाहे वो गंगा राम, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ये कहा था कि हमारे यहाँ मौत हुए। और इसीलिए इस मौत की जांच के लिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी 6 लोगों की बनाई थी, जिसको एलजी साहब ने निरस्त कर दिया। तो आज समझ में आता है कि ये निरस्त क्यों किया गया था, ताकि सच्चाई लोगों के सामने न आए। लेकिन आपने भी रिपोर्ट किया, और सारी जितने भी चैनल, सबने रिपोर्ट किया कि किस तरह के माजरे थे, किस तरह के आंकड़े थे, किस तरह से लोग चीखते चिल्लाते थे। एक हॉस्पिटल ने तो कहा कि ऑक्सीजन कमी से उनके डॉक्टर्स की मौत हो गई। तो मुझे लगता है जब इस तरह से आप इतने सारे आंकड़ों को छुपाकर जब आप बात करते हैं, तो लोगों के उन तमाम दिल्ली सरकार भी तो कोई रिपोर्ट बनाती होगी ना उसकी। एक सेकंड, दिल्ली सरकार भी तो कोई रिपोर्ट बनाती होगी ना? आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ऑक्सीजन की किल्लत से इतने लोगों की मौत हुई? बिल्कुल, मैंने अंजना जी, हम लोगों ने 6 डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी इसकी जांच को लेकर कि कितने मौत हुई वास्तव में ऑक्सीजन की कमी को लेकर। 4 जून को हमने ये कमेटी गठित किया, और 16 जून को एलजी साहब ने इसको निरस्त कर दिया। तो इसका मतलब आज समझ में आता है कि चूंकि उनको पार्लियामेंट में ये झूठ बोलना था, उनको ये कहना था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, इसीलिए एलजी के सहारे इस कमेटी को ही। ठीक है, सारंग साहब भी इसका जवाब देंगे, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। एक बार डॉक्टर रवि मलिक के पास जरा चलते हैं। डॉक्टर साहब, सच क्या है? आपने सबकी बात सुन ली है, हमारे पास 4 राज्यों के मंत्री। डॉक्टर रवि मलिक। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। देखिए, ऐसा है अंजना जी, मैंने बड़ी पेशेंटली सारी बातें सुनी हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी बड़ी ज्यादा थी। आपको मालूम है, आपकी चैनल के ऊपर भी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आंसुओं से रोए थे कि मेरे सामने देखते देखते मरीजों की मौत हुई। डॉक्टर गुप्ता ने भी ये कहा बत्रा हॉस्पिटल में कि हमारे सामने 12 व्यक्तियों की मौत हुई। उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 12 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें एक डॉक्टर की भी मौत हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी मौतें कहां चली गई, ये डाटा में क्यों नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने